हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने वाला है। अब आपके पास में सिर्फ 10 डेज़ हैं, यानी कि 10 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। उसमें आपको क्या करना होगा जो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आपको बता दें, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और सुनना भी होगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारी बैरेक्ट लेके जानी है जितनी भी हैं। ठीक है, बट विदाउट नोट वाली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सेंटर में चेकिंग होती है। कई सेंटरों में क्या होता है, चेक नहीं भी होता है और कई सेंटर में चेकिंग होती भी है। बट आप रिस्क मत लेना, आपको विदाउट नोट वाली ही लेके जानी है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि AIB में जो एग्ज़ाम होता है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि नंबर आपके कटेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको बता दें कि आपको क्या करना है कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपके पास में पेपर मिलने के बाद में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके सारे 100 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं पूरे, कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें आपको क्या करना है, टिक मतलब सही का निशान लगा लेना है। और जो आपको नहीं आते हैं क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना होगा, उसमें आप सर्कल या कट का निशान लगा लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमें ये अभी नहीं आते हैं, और जो आते हैं उसमें टिक कर लेना। तो वो आपको सबसे पहले अटेंड करने होंगे। तीसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन आपको मिल जाए बैरेक्ट में, उन पे आप क्या करना, सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि 100 क्वेश्चन में से पहले पेपर आपको देखना है। फिर उसके बाद में ये देखना है कि इसमें से कौन से सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हैं, उनको आपको अटेंड करना है। फिर उसके बाद में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फोर्थ, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनका वेटेज देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले कौन से हमारे क्वेश्चन है, उनको सबसे पहले अटेंड करना है। अब सबसे पहले वेटेज वाले देखेंगे सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे CPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, CRPC यानी कि BNSS, IPC, BNS और एविडेंस एक्ट ESA। ठीक है, ये हमारे सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जैसे 10 मार्क्स से ये हैं, और एविडेंस हमारा 8 मार्क्स का है, और इंडियन एविडेंस भी 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 17 मार्क्स का मिलेगा, क्योंकि PIL वगैरह है, प्रशासनिक विधि, ये सब आपको इसी में मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपको ज़्यादा वेटेज वाले आपको देखना है कि इसमें से कौन से आते। जो बाकी बच जाएंगे उसके लिए भी मैं तरीका बता रही हूँ कि क्या करना है। जब ये सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैरेक्ट हैं, मतलब जो सब्जेक्ट हैं जिसमें सेक्शन वाइज ही पूछे जाते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन तो आपके इसी में हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब ये आपको कर लेने, जो क्वेश्चन आपको बचेंगे, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन बचे वो आपको कुछ कुछ आते हैं, उसमें क्या हो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, कि ये कैसे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा। ठीक है, और जो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको देखना है और समझना भी है। जब क्वेश्चन बाकी बच जाएं आपके, ठीक है, तो क्वेश्चन उसमें आपको A, B या C, D उसमें से आपको चूज़ करना है, क्योंकि हमेशा जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें 25 मतलब 25 करके 4 में देते हैं। तो उसका कभी कभी ऑप्शन A बिल्कुल राइट होता है, A का, B का जैसे B राइट हुआ, C का C राइट हुआ पूरा, D का D पूरा राइट हुआ। इस तरीके से बनता है। कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे D है तो उसमें 27 का हो गया, 27 मतलब राइट आंसर होंगे, ऐसे किसी में 28 का हो गया, मतलब 24 के ऊपर ही वेटेज होता है नंबरों का। जैसे एक ऑप्शन आप जो चुनेंगे तो उसमें आपके 20, 22, 23 मतलब 20 से ऊपर 25 तक आपके सही होंगे, अगर एक ऑप्शन आप पकड़ते हैं। तो आपको देखना है ये कि कितने आपके जो सही आपके हों। ठीक है, जो सही वाले हों उनसे हट आपको एक सीरीज़ पकड़नी है, A या B या C या D कि कोई भी सीरीज़ आप पकड़ लेना, उसमें आपको चेक करना है, उसमें आपके 10 नंबर ये समझ लीजिए पक्के हैं।
ठीक है। 10 नंबर आपके पक्के हैं। तो AIB में आपको ज़रूरत कितनी है, 45 की। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, जिन्होंने ज़्यादा तैयारी नहीं की है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट आइडिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।